बिहार के महागठबंधन में आपसी तकरार के बाद अब साझा चुनाव प्रचार अभियान पर संकट छा गया है। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ती नजर आ रही है। इसके चलते साझा घोषणा पत्र पर भी बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। महागठबंधन की मैनिफेस्टो ड्राफ्ट कमेटी अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने चुनावी वादे हैं। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी के साथ गतिरोध खत्म करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को लगाया जा सकता है। इसी क्रम में अशोक गहलोत आज पटना पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात मुमकिन है। आरजेडी से रिश्ते में खटास आने के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावारू को कांग्रेस ने पीछे हटाया है। हालांकि अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा, सुनिए। 243 सीटें यहाँ पर है। 243 सीटों में 5-7 सीटों में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। केवल फ्रेंडली फाइट भी होती है, उसमें कोई ज्यादा इसको आपको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। ऐसा माहौल बना दिया पूरे प्रदेश में, महागठबंधन में झगड़े हो गए हैं। कोई झगड़ा नहीं है, सब मिलके ही कैंपेन करेंगे और सब मिलके ही काम करेंगे और जीत के आएंगे। ये माहौल बना। आरजेडी और कांग्रेस के चुनावी वादे और घोषणाएं कई मायनों में एक जैसी हैं, लेकिन उनके साझा प्रारूप पर सहमति बननी बाकी है। महागठबंधन की मैनिफेस्टो ड्राफ्ट कमेटी इस पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाई है। इस आंतरिक संघर्ष के कारण साझा चुनाव प्रचार शुरू होने पर सवाल खड़ा हो गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संकट पर तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ही एकमात्र नेता है और अन्य पार्टियां महत्वहीन हैं। उन्होंने कहा, कोई एसआईआर के दौरान घूम रहा था, वो एसआईआर नेता बिहार या देश में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बेचारा अपने हनीमून पीरियड में है। वहीं इसे लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी हमला बोला है। जो कुछ आपके गठबंधन में हो रहा है, उसके लिए ये पंक्ति कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है ये पता ही नहीं। इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है ये पता ही नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। अब चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं है। देखना यह है कि क्या अब महागठबंधन एक मत पर सहमत हो जाएगा या चुनाव से पहले बिहार में अभी कोई खेल होना बाकी है।